friends, a very good evening to you again. So here I am with lecture number 7. तो ये हमारे कल वाले लेक्चर का जो कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट पर था, ये उसका पार्ट सेकंड हो जाएगा। कल जो है कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े थे और कैंटिलीवर का एक केस किया था, राइट? सो फ्रेंड्स, यू नो दैट आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज थ्रू वाइट्स अकेडमी। तो आज का चैप्टर जो है, पहले लेट्स हैव अ क्विक ग्लिम्प्स ऑफ स्टडीड येस्टरडे। तो कल हमने देखा कि एक बीम क्या होती है और उस पर लगने वाले लोड्स की वजह से इस पर कैसे रिफ्लेक्शन आता है। देन यहाँ पर हमने कुछ फैक्टर्स देखे जिस पर जो है हमारी रिफ्लेक्शन डिपेंड करती है, ठीक है। तो उसके बाद जो है वी रेड अबाउट द टाइप्स ऑफ बीम्स, ओके, जिसमें हमने कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, ओवरहैंग बीम, देन बिल्ट इन बीम और फिक्स्ड बीम जिसे कहा जाता है, राइट? यस, फिक्स्ड बीम एंड कॉन्टिन्यूस बीम एंड प्रॉप बीम के बारे में पढ़ा था। आफ्टर दैट व्हाट वी डिड वाज, हमने देखा कि कुछ अलग अलग किस्म के सपोर्ट्स कौन से हैं हमारे पास। इसमें हमारा मूवेबल हिंज सपोर्ट या सिंपल सपोर्ट या रोलर सपोर्ट आता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे एक रिएक्शन होती है और ये रोटेशन और जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता है उसके लिए बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं देता। देन द सेकंड टाइप ऑफ सपोर्ट वाज द इमूवेबल हिंज सपोर्ट, जो कि हमने कहा कि सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में जो एक एंड हमारा होता है, एक सपोर्ट होता है, दैट्स इमूवेबल हिंज्ड। और कैसे इसमें लगने वाले रिएक्शंस दो होते हैं, मैंने आपको विंडो की एग्जांपल से जो है इसको समझाया। देन वी हैव द थर्ड टाइप ऑफ सपोर्ट विच इज कॉल्ड एज द इमूवेबल हिंज सपोर्ट और द फिक्स सपोर्ट। जैसे मैंने आपसे कहा था कि कैसे तीन रिएक्शंस लगती हैं, इसमें कोई मूवमेंट अलाउड नहीं होता, कोई ट्रांसलेशन नहीं अलाउड होता, कोई रोटेशन नहीं अलाउड होती। तो इसमें लगने वाले जो हमारे रिएक्शंस है वो तीन है। देन वी डिड दी टाइप्स ऑफ लोडिंग, जिसमें हमने कॉन्सेंट्रेटेड या पॉइंट लोड पढ़ा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पढ़ा, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड पढ़ा। और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड में मैंने आपको ट्राइंगुलर लोड भी समझाया, जिसकी इंटेंसिटी जो हमने देखी कि कैसे सेंटर की तरफ बढ़ती है और एंड्स पर आते आते जीरो हो जाती है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट, देन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट, एंड देन वी स्टडीड कि ये शेयर फोर्स होता क्या है एंड व्हाट आर द साइन कन्वेंशंस दैट वी फॉलो इन केस ऑफ दिस शेयर फोर्स। उसके बाद हमने देखा कि बेंडिंग मोमेंट क्या होता है और उसके रिलेटेड जो साइन कन्वेंशन है, कैसे हमारा जो सैगिंग मोमेंट होता है दैट्स पॉजिटिव और हॉगिंग मोमेंट कैसे नेगेटिव होता है। उसके बाद जो है हमने शुरू किया था कैंटिलीवर का पहला केस, ओके, कैंटिलीवर विद अ पॉइंट लोड एट इट्स फ्री एंड, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो शेयर फोर्स डायग्राम होती है कैसे वो एक रेक्टेंगुलर वेरिएशन दिखाता है, बिल्कुल कांस्टेंट होता है। तो आज जो केस हमें शुरू करना है, हमें करना है कैंटिलीवर विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। बट बिफोर जस्ट सेकंड, यस, बिफोर दैट रिमेंबर दैट यहाँ पर हर एक डायग्राम में जो है शेयर फोर्स डायग्राम कैंटिलीवर का, उस पर गलती से इन्होंने नेगेटिव दिखा दिया है। बट यू विल रिमेंबर कि जो कैंटिलीवर पर लोड लगता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर मैं कोई भी सेक्शन लेती हूँ से एट एक्स एंड देन आई सी कि मेरे राइट साइड में कितने अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं, तो क्योंकि यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है तो कोई रिएक्शन भी नहीं है। इसकी वजह से जो टोटल लोड लग रहे हैं वो बस ऊपर की तरफ से ही लग रहे हैं। तो इसकी वजह से बीम पर क्या होगा, बीम जो है वो नीचे जाना चाहेगी। और अगर आपको साइन कन्वेंशन याद हो तो अगर हमारे राइट साइड पर बीम की टेंडेंसी हो नीचे जाने की, सो दैट इज टेकन एज, दैट पर्टिकुलर शेयर फोर्स इज टेकन एज पॉजिटिव। तो इसकी डायग्राम जो है शेयर फोर्स की पॉजिटिव हो जाएगी। चाहे कैंटिलीवर में हम पॉजिटिव पॉइंट लोड की बात करें, यूडीएल की, दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की बात करें, या यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड की बात करें। तो चलिए अब चलते हैं कैंटिलीवर की तरफ और समझते हैं कि इसका जो है हम शेयर फोर्स डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो चलिए इस पर्टिकुलर केस में हम जैसे हम करते आ रहे हैं, एक सेक्शन ले लेते हैं एक्स एक्स, ठीक है, विच इज़ एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम दी एक्सट्रीम एंड, ठीक है, इसको हमने x डिस्टेंस पर ले लिया। अब शेयर फोर्स की जो इक्वेशन है वो देख लेते हैं इसके लिए क्या है। देखिए पॉइंट लोड के केस में आपको ऐसी इक्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज वो जो है उसमें आप डायरेक्टली देख लेते हैं कि पॉइंट लोड कितना है, वो आप डायरेक्टली जो है बैलेंस कर लेते हैं। बट UDL और UVL की केस में आपको जो है एक इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, वो हम कैसे निकालेंगे, लेट्स सी दैट। अब देखिए इस पर्टिकुलर सेक्शन x पर आने वाला नेट फोर्स क्या है, ठीक है, अनबैलेंस नेट फोर्स क्या है। अगर मैं राइट डायरेक्शन की तरफ देख रही हूँ तो यहाँ पर कोई रिएक्शन तो है नहीं, बिकॉज कोई सपोर्ट नहीं है, तो किसी किस्म की रिएक्शन प्रेजेंट नहीं है वर्टिकल डायरेक्शन में फ्रॉम डाउनवर्ड साइड। तो द ओनली फोर्स दैट इज एक्टिंग इज जो आपका UDL आ रहा है वो इस पोर्शन में, ठीक है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट UDL। अब हम जानते हैं हमारा जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पूरी बीम के लिए लग रहा है दैट इज से W किलो न्यूटन और न्यूटन पर मीटर। लेकिन चूंकि यहाँ पर एनालिसिस के लिए जो सेक्शन इन कंसिडरेशन है दैट्स ओनली अ लेंथ ऑफ x, तो यहाँ पर जो लोड लगेगा दैट इज W इंटू
एक्स। सो शेयर फोर्स की अगर मैं जनरल इक्वेशन की बात करूं, सो दैट विल बी इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एक्स। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन के राइट साइड में टोटल अनबैलेंस्ड फोर्स है दिस डब्ल्यू एक्स। तो अगर आपको ये समझ आए, व्हाट आई एम डूइंग हियर इज, हम इसको रिड्यूस करते हैं इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को एक पॉइंट फॉर्म में, ठीक है। तो इस सेक्शन के एक्स एक्स पे अगर यहाँ पर डब्ल्यू पर मीटर लोड एक्ट कर रहा है, तो हम देखते हैं कि हम कितनी लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, और उस लेंथ का यूज़ करके हम इसे बनाते हैं एक पॉइंट लोड। इट इज़ एज इफ मैंने इस सेक्शन को ऐसे ही रखा दिस एक्स एक्स, एंड आई एम सेइंग कि यहाँ पर पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है यहाँ पर, जिसकी इंटेंसिटी है डब्ल्यू इंटू एक्स, राइट। तो ऐसे ही अब हमारा जो एनालिसिस है वो सिंपल हो जाएगा। सो क्योंकि यहाँ पर शेयर फोर्स इज डब्ल्यू एक्स, नाउ व्हाट विल बी इट्स दिस डायरेक्शन। तो डायरेक्शन जो है वो ये ऊपर से आ रहा है, ऊपर से लग रहा है लोड। सो इसकी जो दिस साइन होगी दैट विल बी पॉजिटिव, ओके। सो इट विल बी डब्ल्यू इंटू एक्स। अब शेयर फोर्स ड्रॉ करने के लिए मैं एक्स को अलग अलग वैल्यूज दूंगी। सो फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स, सीधी सी बात है जीरो ही होगा। एंड फॉर एक्स इज इक्वल टू एल, तो दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर शेयर फोर्स की बात करूँ, फॉर एक्स इज इक्वल टू एल, शेयर फोर्स का वैल्यू विल बी डब्ल्यू इंटू एल। तो अगर आप यहाँ पर डायग्राम देखें तो आप देख सकते हैं कि शेयर फोर्स डायग्राम इज, वेरिएशन देखें तो इट्स अ स्ट्रेट लाइन, ओके जस्ट सेकंड। सो इट्स अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए टू बी, और यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी है डब्ल्यू एल, एंड दूसरे एंड पर जो इसका फ्री एंड है उस पर इंटेंसिटी हो जाएगी जीरो। नाउ व्हाट अबाउट बेंडिंग मोमेंट। तो सिमिलरली अब हमें बेंडिंग मोमेंट के लिए वो जनरल इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, फिर जिसे हम अलोंग द लेंथ अप्लाई कर सकते हैं। सो एट एनी सेक्शन एम दिस एक्स, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। तो अगेन एक ही किस्म का फोर्स है जो कि हमारा है यूडीएल, जो ऊपर से आ रहा है। अब हम इसे एम एक्स को क्या करते हैं, लोड मल्टीप्लाइड बाय द लीवर आर्म। तो इस पर्टिकुलर केस में देखिए क्या होगा, अगर पॉइंट लोड एक्ट कर रहा होता इस यूडीएल के बजाय, तो लीवर आर्म निकालना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। वो आपको डायरेक्टली पॉइंट लोड की जो डिस्टेंस होती इस पर्टिकुलर दिस सेक्शन से, उसे आप लीवर आर्म ले लेते। बट क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो है वो एक्ट कर रहा है, तो आपको इन पर्टिकुलर कोई पोजिशन नहीं दी गई है जिस पर ये एक्ट कर रहा है, ओके। सो तो इस केस में हम मान के चलते हैं, क्योंकि अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो इस पर्टिकुलर केस में हम मानते हैं कि इट इज़ एज इफ कोई पॉइंट लोड इसके बीचों बीच एक्ट कर रहा है इस सेक्शन के, ठीक है। इस यूडीएल की इंटेंसिटी निकालते हैं जो कि इस पर्टिकुलर केस में डब्ल्यू एक्स है। तो इट इज़ एज इफ एक पॉइंट लोड डब्ल्यू एक्स एक्ट कर रहा है एट डिस्टेंस एक्स बाई टू फ्रॉम द सेक्शन। तो अब हमारा एनालिसिस बहुत ही आसान हो जाएगा। तो एम एक्स को जब मैं निकालूंगी तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स, क्योंकि फिर से आप देखिए दिस इज क्लॉकवाइज मोमेंट जो जनरेट हो रहा है इसकी वजह से। सो माइनस टाइम्स दिस डब्ल्यू एक्स विच इज द लोड, अब तो इसको पॉइंट लोड के फॉर्म में ही हम एनालाइज करें, मल्टीप्लाइड बाय द लीवर आर्म जो कि है हमारा एक्स बाय टू। तो जनरल इक्वेशन मोमेंट की मेरी हो गई माइनस टाइम्स डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय टू। अब मोमेंट को फाइंड करना किसी भी सेक्शन पर इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। एक्स को जीरो वैल्यू दे दीजिए तो आपको बेंडिंग मोमेंट एट बी निकल जाएगा, एक्स को एल वैल्यू दे दीजिए तो आपका जो बेंडिंग मोमेंट है एट दिस एंड ए निकल जाएगा। तो अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर अगर हम जीरो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो वैल्यू कितनी आएगी, बेंडिंग मोमेंट की जीरो ही हो जाएगी। और अगर हम x को वैल्यू l दे दें तो वैल्यू ऑफ द बेंडिंग मोमेंट विल बी डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू। एंड एज यू कैन सी यहाँ नेगेटिव वैल्यू होगी। अगर इस नेगेटिव के बगैर भी अगर हम साइन कन्वेंशन याद करें बेंडिंग मोमेंट का, वी हैड सेड कि हॉगिंग जो होता है, हॉगिंग मोमेंट इज टेकन एज नेगेटिव। तो इस लोड की वजह से बीम पर अगर डिफ्लेक्शन देखें तो दैट विल बी काइंड ऑफ दिस, ठीक है, विच इज़ अ हॉगिंग मोमेंट। तो इसलिए जो बेंडिंग मोमेंट की साइन होगी दैट विल बी नेगेटिव। सो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू एंड जीरो। तो इसका वेरिएशन जो है वो पैराबोलिक कर्व है, ठीक है, दिस इज पैराबोलिक कर्व। तो आखिरकार जो है एक टैबुलेटेड फॉर्म में, आप फिलहाल के लिए इसे याद रखेंगे, जब भी यूडीएल एक्ट कर रहा है तो यहाँ पर आपके शेयर फोर्स में आपने देखा लीनियर वेरिएशन, ठीक है, और यहाँ पर जो है पैराबोलिक कर्व का जो है वेरिएशन आएगा, पैराबोलिक वेरिएशन आएगा इन केस ऑफ बेंडिंग मोमेंट। सो दैट वाज कैंटिलीवर विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ऐसी ही एनालिसिस सिंपली सपोर्टेड में भी होगी, तो आप यहीं पर जो है इसे अच्छे से क्लियर कर लीजिए। उसके बाद हमारे पास आता है कैंटिलीवर विथ यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो लाइक आई सेड शेयर फोर्स विल बी पॉजिटिव हियर अगेन। अब इस पर्टिकुलर केस में भी जो है हमें पॉइंट लोड की तरह नहीं, इससे फिर से हमें एक जनरल इक्वेशन शेयर फोर्स की भी निकालनी है, जनरल इक्वेशन
मोमेंट की भी निकालनी है और फिर हमारा एनालिसिस बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलिए मैं ले लेती हूँ फिर से एक सेक्शन एक्स एक्स एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द फ्री एंड, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब मैं अपने राइट साइड में देख रही हूँ तो मुझे क्या दिखता है, मुझे दिखता है बस एक किस्म का फोर्स, रिएक्शन कोई है नहीं। तो अनबैलेंस टोटल फोर्स जो है वो इतना है, इतना फोर्स है जो इस पोर्शन में लग रहा है। अब ये यूडीएल तो है नहीं कि डायरेक्टली मैंने इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया और रिड्यूस कर दिया उसे पॉइंट लोड के फॉर्म में। ये है हमारा यूवीएल जो कि ट्राइंगल के फॉर्म में है। तो अब इसे कैसे फाइंड किया जाएगा, इसे कैसे लोड के फॉर्म में लाया जाएगा, तो इसके लिए जो है हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा और फिर लीवर आर्म से मल्टीप्लाई करके हम बहुत आसानी से इसका मोमेंट भी निकाल सकते हैं बेंडिंग मोमेंट के केस में। और यहाँ पे शेयर फोर्स के लिए तो सिर्फ हमें लोड की ज़रूरत है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो इस ट्राइंगल का एरिया होगा, सिंपली वी नो दैट इसकी फॉर्मूला जो होती है ट्राइंगल के एरिया के लिए, इट इज़ 1/2 ऑफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। फाइन। अब बेस पता करना तो मुश्किल नहीं है, इट्स सिंपली एक्स, बट ऑल्टीट्यूड इस केस में क्या है। अब देखिए हम जो है ऑल्टीट्यूड फाइंड करेंगे सिमिलर ट्राइंगल्स वाले कॉन्सेप्ट से। अब क्वेश्चन में हमें दे रखा है दैट द इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट इज डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ, लेकिन हमें इस पर्टिकुलर वैल्यू का जो है आंसर चाहिए, दैट इज से यहाँ पर ये डब्ल्यू डैश है। बस हमें डब्ल्यू डैश मिल जाएगा, उससे हमें अपना एरिया मिलेगा और एरिया से जो है हम अपना लोड कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अब ये डब्ल्यू डैश को फाइंड कैसे किया जाए, तो सिमिलर ट्राइंगल्स के कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे। सिमिलर ट्राइंगल से वी नो, अगर हम दो ट्राइंगल्स को ले लेते हैं इस केस में, दिस बिग ट्राइंगल एंड दिस स्मॉल ट्राइंगल जो कि यहाँ से यहाँ तक है, दिस स्मॉल ट्राइंगल। सो तो इनकी साइड्स का जो रेशियो है, दिस डब्ल्यू डिवाइडेड बाय द स्मॉल डब्ल्यू डैश, ठीक है, विल बी इक्वल टू दिस लेंथ, एंटायर लेंथ एल डिवाइडेड बाय एक्स। तो यहाँ से जो है हमें डब्ल्यू डैश का अपना वैल्यू मिलेगा डब्ल्यू एक्स बाई एल। अब लोड फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं है, लाइक आई सेड डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। तो आपके जो शेयर फोर्स का वैल्यू मिलेगा इस पर्टिकुलर केस में विल बी डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2L। फाइन। अब जैसे ही हमें जनरल इक्वेशन शेयर फोर्स की मिली, अब शेयर फोर्स किसी भी सेक्शन पे फाइंड करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस आपको एक्स के वैल्यूज़ ही सब्सटीट्यूट करने हैं। तो मैं आपसे कहूँ कि शेयर फोर्स आप साइड बी पर बताइए या दिस एंड बी पर बताइए, तो सिंपली आप एक्स का वैल्यू कर देंगे 0 और आप देखेंगे शेयर फोर्स की जो वैल्यू है ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। तो शेयर फोर्स एट ए विल बी इक्वल टू 0। अगर मैं आपको शेयर फोर्स एंड बी पर, सॉरी ये एंड बी है और ये एंड ए है, सो शेयर फोर्स एट एंड ए बताऊँ क्या है, तो इसके लिए जो एक्स का वैल्यू है वो हो जाएगा एल, एंड इन दिस पर्टिकुलर केस एस ए विल बी इक्वल टू डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2L और एक्स का वैल्यू आप कर देंगे L, तो आपको वैल्यू मिलेगा WL बाई 2। ओके, सो दैट वाज अबाउट द शेयर फोर्स डायग्राम। अब बात कर लेते हैं मोमेंट की। अब एक बार जो आपने लोड फाइंड कर लिया, इसके बाद मोमेंट की जनरल इक्वेशन निकालनी कुछ मुश्किल नहीं है। अगेन यही सेक्शन ले लिया, बेंडिंग मोमेंट के लिए मुझे बस इस लोड को जो है मल्टीप्लाई करना है कि ये पॉइंट लोड एक्चुअली एक्ट कहाँ कर रहा है। देखिए पिछले केस में यहाँ पर यूडीएल था, तो जैसे ही मैंने इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया था, जैसे मैंने कहा कि डब्ल्यू एक्स जो है इसका रिजल्टेंट पॉइंट लोड है, तो हमने उसका हाफ कर दिया क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड था, तो हमने अज्यूम किया कि ये एक्स बाई 2 पर लग रहा है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में ये यूवीएल है, ठीक है, हर एक पॉइंट पर वेरी करता हुआ लोड। तो इस पर्टिकुलर केस में ट्राइंगल के किस एरिया पे हम जो है अज्यूम करेंगे कि ये लोड एक्ट कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर केस में हम कहते हैं कि ट्राइंगल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जो है ये पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है। पॉइंट लोड का वैल्यू जो है क्या है, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2L। तो हम अज्यूम करते हैं कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट कर रहा है, दैट मीन्स ये x बाई 3 फ्रॉम दिस एंड जो है एक्ट करेगा। अब अब बेंडिंग मोमेंट निकालना कुछ मुश्किल नहीं होगा, सो mx की जो आपकी वैल्यू होगी विल सिंपली बी डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2L एक्टिंग एट x बाई 3। ओके, तो इसका क्या वैल्यू आएगा, सो विच इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स क्यूब बाई 6L। तो अब आपको मैं बेंडिंग मोमेंट किसी भी पॉइंट पर निकालने को बोलूँ तो मुश्किल नहीं होगी। फॉर x इज इक्वल टू 0 दैट इज बेंडिंग मोमेंट, अगर मैं आपको पॉइंट B पर ढूंढने को बताऊँ तो आप सिंपली जो है डब्ल्यू एक्स क्यूब बाई 6L में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 पे दैट इज दिस एंड B पर जो है आपका बेंडिंग मोमेंट 0 आ जाएगा। अगर इसमें मैं x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं L, दैट मीन्स मेरा बेंडिंग मोमेंट एट A एम ए का वैल्यू आ जाएगा। और अगर आप इस इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें x इज इक्वल टू
L, तो आपका वैल्यू आएगा WL²/6। एंड अगेन क्योंकि बीम जो है इस पर हॉगिंग मोमेंट जनरेट हो रहा है तो द साइन विल बी नेगेटिव। ओके, एंड अगेन शेयर फोर्स का इज पॉजिटिव। तो ये थी कैंटिलीवर विद यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं सिंपली सपोर्टेड लोड विद मिड पॉइंट एट इट विद पॉइंट लोड एट इट्स मिड पॉइंट। तो सबसे सिंपल केस जहां पर हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है और बीच में लग रहा है एक पॉइंट लोड बिल्कुल सिमेट्रिकली। तो इसे समझने से पहले हम पहले समझ लेते हैं ये रिएक्शंस का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो इसको समझने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दीज रिएक्शंस आर। तो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है एक एग्जाम्पल जिसमें हमने एक प्लैंक लिया है जिसे दो पर्सन्स जो हैं उठाए हुए हैं। सो इन दिस पर्टिकुलर केस अब आपको थोड़ा इमेजिन करना है कि ये प्लैंक जो है आपका आने वाला लोड है, बीम पर आने वाला लोड है, और ये जो है हमारे इस एग्जाम्पल में पर्सन्स, नाउ दीज आर योर सपोर्ट्स। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में हम देख रहे हैं कि जो बीम है इसको ये लोग जो है इसी दो इंसान जो है बिल्कुल सिमेट्रिकली उठाए हुए हैं। जिस डिस्टेंस पर ये खड़ा है उसी डिस्टेंस पे ऑलमोस्ट ये भी खड़ा है, और हम मान के चल रहे हैं कि इनकी स्ट्रेंथ भी जो है सेम ही है और बीम का मटीरियल भी सेम है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट कि अगर बीम का मटीरियल यहाँ पर से इसकी डेंसिटी कुछ है तो सेम डेंसिटी जो है इसके अलॉन्ग भी है, तो सेम यूनिफॉर्म मटीरियल जो है बीम का है और हर जगह पर लोड जो है ये सेम ही अप्लाई कर रहा है। तो रिएक्शन को हम कैसे समझेंगे कि आने वाला लोड से 100 किलो न्यूटन है। ओके, तो इस 100 किलो न्यूटन को सपोर्ट कर रहे हैं, को रेजिस्ट कर रहे हैं ये दो सपोर्ट्स इक्वली। तो ये जो रिएक्शन देगा ये 50 किलो न्यूटन देगा, और ये जो रिएक्शन देगा दैट विल आल्सो बी 50 किलो न्यूटन्स। ठीक है, तभी जो है ये खड़े हैं और तभी जो है इसको कैरी कर रहे हैं। अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होता तो ये दो सपोर्ट्स या ये दो पर्सन्स इन दिस केस जो है क्रम्बल हो जाते और कोई रिएक्शन नहीं होता। अब तो ये तो हो गई सिमेट्रिकल लोडिंग की बात। तो हमने सिंपली इस केस में क्या किया, हमने इस 100 को डिवाइड कर दिया सिंपली 2 से और हमारा आंसर आ गया 50 किलो न्यूटन दोनों के लिए। तो रिएक्शन ए बी जो है 50 किलो न्यूटन और रिएक्शन जो बी का भी था दैट वाज आल्सो 50 किलो न्यूटन। अब जरा समझते हैं इस पर्टिकुलर केस को जहां पर दो इंसान जो है एक लोड को उठाए हुए हैं, बट अगर आप देखें लोड की डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम दिस ए इज फार्दर और बी से ये नज़दीक है, तो से ये ए है और ये बी है। तो इन दिस पर्टिकुलर केस बी जो है स्मॉलर डिस्टेंस है एज कम्पेयर टू ए। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये 100 किलो न्यूटन का जो है लोड है, ठीक है, तो क्योंकि ये ज़्यादा शिफ्टेड है टुवर्ड्स दिस पर्सन बी, तो इसका मतलब है रिएक्शन जो पर्सन बी की तरफ से है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, से हमारा जो है ये 40 किलो न्यूटन है, तो इन दिस पर्टिकुलर केस रिएक्शन फ्रॉम बी साइड, ठीक है, रिएक्शन फ्रॉम सपोर्ट बी विल बी 60 किलो न्यूटन। तो आने वाले एग्जाम्पल्स में आप देखेंगे कि जहाँ पर हमें सिमेट्रिकल लोडिंग दी होगी, चलिए बीचों बीच आपको पॉइंट लोड दे रखा होगा या यूडीएल दे रखा होगा, वहाँ पर हमें कोई मुश्किल नहीं आती, रिएक्शन को सीधे ही हमें बाय 2 करना पड़ेगा रिएक्शन निकालने के लिए। ठीक है, जो भी आने वाला लोड है, बट इसेंट्रिकली जब एक लोड आता है उसमें जो है आपको रिएक्शंस का वैल्यू अलग अलग से कैलकुलेट करना है। तो चलिए करते हैं सबसे सिंपल वाला केस, दैट इज सिंपली सपोर्टेड लोड जहाँ पर पॉइंट लोड बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस में सबसे पहली चीज जो मैं देखूंगी कि आने वाला लोड इज W। ठीक है, तो रिएक्शन क्या होगी, इस सपोर्ट पे जो रिएक्शन है वो होगी W/2 और इस सपोर्ट पर भी रिएक्शन जो है वो होगी W/2। ओके, तो दिस इज सिंपली जब आपका लोड जो है वो सिमेट्रिक है, तो दिस इज W/2 एंड दिस इज W/2। अब शेयर फोर्स डायग्राम निकालने के लिए पॉइंट लोड में आपको कोई सेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल एनालिसिस से कर सकते हैं। अब आप कोई सेक्शन लीजिए जो कि इस पॉइंट लोड के बिल्कुल लेफ्ट में है, मतलब इसको अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, तो आप जब अपने राइट में देख रहे हैं तो आपको कोई ऊपर से आने वाला फोर्स नहीं दिख रहा है जो पहले वाले केसेस में था। यहाँ पर जो फोर्स है सिर्फ आपको नीचे से लगने वाला एक फोर्स दिख रहा है विच इज द रिएक्शनरी फोर्स। ये रिएक्शनरी फोर्स की वैल्यू कितनी है, रिएक्शनरी फोर्स की वैल्यू है W/2। तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, ये बीम को ऊपर लेना चाहेगा। और अगर हमें शेयर फोर्स का कन्वेंशन याद है, अगर राइट साइड पे किसी फोर्स की टेंडेंसी ऐसी है कि वो बीम को जो है ऊपर की तरह शिफ्ट करे तो उसे हम लेते हैं नेगेटिव। तो आपके राइट साइड में जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आएगी दैट विल बी W/2। ओके, और इसका जो वैल्यू होगा दैट विल बी नेगेटिव। अब सिमिलरली मैं यहाँ पर अपने लेफ्ट साइड में देख लेती हूँ, तो सिमिलर विल बी द केस, यहाँ पर भी एक रिएक्शनरी फोर्स लग रहा है। ओके,
जस्ट अ सेकेंड, यस, यहाँ पर भी रिएक्शनरी फोर्स लग रहा है जिसका वैल्यू है W/2, लेकिन साइन कन्वेंशन के हिसाब से जब मैं अपने लेफ्ट में देख रही हूँ तो जो फोर्स जिसकी टेंडेंसी होगी इस बीम को ऊपर ले जाने की, उसे हम लेते हैं उसे हम पॉजिटिव लेते हैं। तो दिस शेयर फोर्स विल बी पॉजिटिव और ये वाला जो है नेगेटिव। और चूंकि ये पॉइंट लोड है तो वेरिएशन जो है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा। सो द शेयर फोर्स विल बी, जस्ट अ सेकेंड, विल बी रेक्टेंगुलरली वेरिंग, या जो है ये आप देख सकते हैं W/2 पॉजिटिव यहाँ और W/2 नेगेटिव यहाँ, सो इट विल बी रेक्टेंगुलरली वेरिंग। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट आता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट के लिए भी आपको कोई इक्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर भी एनालिसिस सिंपल होगा। तो देखिए यह सिंपली सपोर्टेड बीम है। कल भी मैंने आपसे कहा कि दोनों ही केसेस में जो है दे आर फ्री टू रोटेट, तो इसलिए बेंडिंग मोमेंट जो है ना तो इस सपोर्ट पे होता है और ना तो इस सपोर्ट पे होता है। तो इसलिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब आप सिंपली सपोर्टेड बीम्स की देखते हैं तो आप देखते हैं कि एंड्स पर जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो हमेशा ज़ीरो ही होता है। ओके, सो बेंडिंग मोमेंट एट द एंड्स इज ज़ीरो। अब हमारे लिए पॉइंट लोड के लिए एक इम्पॉर्टेंट जगह वो होगी जहाँ पर एक्चुअली ये पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है। तो अगर उस पॉइंट पर मुझे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू पता हो तो आई नो कि स्ट्रेट लाइन वेरिएशन से, तो स्ट्रेट लाइन वेरिएशन होती है क्योंकि बेंडिंग मोमेंट में इन केस ऑफ पॉइंट लोड, तो हम बहुत आराम से जो है फिर इसको ज्वाइन करके इसकी बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि हम रिएक्शंस जानते हैं W/2, तो सिंपली मुझे अगर इस पॉइंट पर दैट इज मिड पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू पता करना है तो दिस रिएक्शनरी फोर्स इनटू लीवर आर्म, क्योंकि और कोई फोर्स लग नहीं रहा है। तो अगर मैं ये वाला पर्टिकुलर सेक्शन ले रही हूँ, जस्ट अ सेकेंड, तो ये वाला पर्टिकुलर सेक्शन ले रही हूँ और मुझे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू पता करना है क्योंकि यहाँ पर और कोई फोर्स नहीं है एक्सेप्ट दैट दिस रिएक्शनरी फोर्स W/2। सो माई बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट C will be equal to this W/2 multiplied by lever arm। तो लीवर आर्म इस पर्टिकुलर केस में कितना है, L/2, बिल्कुल हाफ पे, विच इज L/2। सो मोमेंट का वैल्यू जो है बेंडिंग मोमेंट का WL/4 होगा। अगेन इट विल बी व्हाट, इट विल बी पॉजिटिव। ओके, सो दैट वाज अबाउट, नाउ अंडरस्टैंड दैट यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव है। ठीक है, एक तो हमारे एनालिसिस से भी मतलब जो हमने फॉर्मूला यूज़ की, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो सिंपली सपोर्टेड बीम है इस लोड की वजह से क्या टेंडेंसी है, इस लोड की वजह से टेंडेंसी है कि बीम जो है वो सैग करेगी। ठीक है, बीम ऐसे बेंड हो जाएगी। एंड सैगिंग, मैंने आपसे कहा कि बेंडिंग मोमेंट सैगिंग जब हो तो उसकी जो साइन होती है दैट इज प्लस, तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट बनेगा और उसकी मैक्सिमम वैल्यू विल बी WL/4। सो दैट वाज अबाउट सिंपली सपोर्टेड लोड विद पॉइंट लोड एट इट्स मिड पॉइंट। चलिए अब बात करते हैं इसेंट्रिक लोडिंग की। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड लोड विद एन इसेंट्रिक पॉइंट लोड। तो चलिए सिंपली सपोर्टेड एक बीम ले लेते हैं जिसमें मैंने लोड तो अप्लाई कर दिया बट बीचों बीच नहीं किया, कुछ इसेंट्रिसिटी पे किया कि अगर ये टोटल लेंथ L है तो हमने यहाँ से ले ली डिस्टेंस A और यहाँ से डिस्टेंस B है। B डिस्टेंस कम है एज कम्पेयर टू A और लोड जो लग रहा है से दैट इज W। तो इस केस में हम रिएक्शन सबसे पहले हमारा स्टेप रिएक्शन फाइंड करना होता है। तो इस पर्टिकुलर केस में रिएक्शन W/2 नहीं होगा बिकॉज अलग अलग डिस्टेंसेस पे जो है सपोर्ट से आपके लोड है। तो इस पर्टिकुलर केस में रिएक्शन कैसे फाइंड करेंगे, तो इसमें हमारा सबसे आसान तरीका है कि किसी भी सपोर्ट के अबाउट आप जो मोमेंट है उसको ज़ीरो लेंगे, क्योंकि ये पिन सपोर्ट है और हिंज सपोर्ट है तो मोमेंट तो दोनों ही सपोर्ट्स पे ज़ीरो है। दैट मीन्स समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट A ले लीजिए या अबाउट B ले लीजिए, उसको आप इक्वेट कर दीजिए टू ज़ीरो। बस आपका काम बन गया। जैसे ही आप इक्वेट करेंगे मोमेंट को अबाउट एनी सपोर्ट इक्वल टू ज़ीरो तो आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगे रिएक्शन A के और रिएक्शन B के। तो देखिए हम इसे कैसे करेंगे। सो मोमेंट समेशन ऑफ मोमेंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम कौन सा एक सेकेंड, हम एक दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं। तो हम अब इस सेक्शन को एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, मोमेंट हमें इसके अबाउट लेना है। तो सबसे पहले आपको कौन सा फोर्स दिख रहा है, दिख रहा होगा आपको रिएक्शनरी फोर्स B। फाइन, सो रिएक्शनरी फोर्स दिस रिएक्शन B मल्टीप्लाइड बाय लीवर आर्म। तो लीवर आर्म क्या है इस केस में, पूरा L। ओके, और अब कौन सा फोर्स दिख रहा है आपको, ऊपर से आने वाला फोर्स W माइनस टाइम्स W इंटू, तो लीवर आर्म इस केस में क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस विच इज A इज इक्वल टू ज़ीरो बिकॉज और कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। इस पर्टिकुलर केस से आपको रिएक्शन एट B मिल जाएगी विच इज इक्वल टू WA/L। ओके, तो अगर आपको रिएक्शन B की मिल गई तो रिएक्शन A की फाइंड करना कुछ मुश्किल नहीं है।
बिकॉज रिएक्शन ए और बी का सम जो है वो ऊपर से आने वाले टोटल लोड के बराबर है। तो इससे जो है रिएक्शन ए जो है आपको मिलेगा टोटल लोड W माइनस WA/L, तो जिसकी वैल्यू जो है इट विल बी WB/L। तो इसे फिर से बनाते हैं। तो ये हो गई रिएक्शंस के साथ इस फोर्स के वैल्यूज़, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में अब शेयर फोर्स डिफ़िकल्ट नहीं है फाइंड करना, और इसकी डायग्राम भी आप आसानी से बता सकते हैं। तो चलिए शेयर फोर्स जब मैं बनाऊंगी और मैं से इस पर्टिकुलर पॉइंट से, ठीक है, डब्ल्यू से देख रही हूँ अपने राइट की तरफ, तो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, WA/L। इसकी डायरेक्शन लग रही है ऊपर, तो इसका मतलब है इसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। सो इट विल बी लाइक दिस, जस्ट अ सेकेंड। तो WA/L जो है वो नेगेटिव होगा और WB/L जो है वो पॉजिटिव होगा। और इस पर्टिकुलर सेक्शन पर जहाँ पर हमारे लोड की वैल्यू है W, ये जो है शेयर फोर्स अपनी साइन चेंज करेगा और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 आ जाएगा। तो दैट इज द शेयर फोर्स डायग्राम। अब जरा बात कर लेते हैं इसके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। तो अगेन पॉइंट लोड के लिए कुछ मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट एट द एंड से 0, तो सिर्फ हमें इस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू पता होना चाहिए। तो वो किसके बराबर होगा, लेट मी रब इट हियर। तो से ये सेक्शन सी है हमारा, ओके। तो बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन सी क्या होगा, सिंपली आप किसी भी सपोर्ट रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे लीवर आर्म से, चाहे आप ए साइड से आ रहे हैं या बी साइड से आ रहे हैं। चलिए हम बी, अब तो अभी कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं, वी अप्रोच फ्रॉम बी, सो इट विल बी WA/L टाइम्स, दैट इज रिएक्शन टाइम्स योर व्हाट, योर लीवर आर्म। तो लीवर आर्म इस केस में क्या है, यहाँ से यहाँ वाली डिस्टेंस विच इज बी, तो जो वैल्यू आ जाएगा इट विल बी WA/B/L, राइट। तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा कुछ इस तरह होगा, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, और ये आपका पर्टिकुलर पॉइंट सी है। तो अगर आप इस डायग्राम को एनालाइज करें तो पिछले वाले केस में हमारा जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो बिल्कुल सिमेट्रिक आ रहा था, जिसका ये वैल्यू WL/4 आ रहा था मैक्सिमम, ओके, बिल्कुल सिमेट्रिक था क्योंकि पॉइंट लोड बिल्कुल बीचों बीच लग रहा था। लेकिन यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स, जिस सपोर्ट की तरफ जो है लोड जो है लग रहा है नज़दीक है ज़्यादा उसकी तरफ, ठीक है। इट इज स्केव्ड इन व्हाट डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ बी, राइट। सो दैट इज सिंपली सपोर्टेड लोड विद एन इसेंट्रिक पॉइंट लोड। नाउ लेट्स मूव टू अनदर केस जो कि सिंपली सपोर्टेड बीम में जब हमारा लग रहा है UDL। बहुत ही सिंपल केस है, जैसे हमने कैंटिलीवर में एनालिसिस किया वैसे ही एनालिसिस इसका भी है। तो जिस तरीके से हमने कैंटिलीवर में एनालिसिस किया, फिर से हम जो है एक सेक्शन XX ले लेते हैं, ठीक है। से यहाँ से हमने एक सेक्शन X ले लिया, ठीक है। तो सबसे पहले बात अनबैलेंस्ड कौन से, ओके, पहले तो इस पर हम रिएक्शनरी फोर्स देख लेते हैं, रिएक्शन कितना एक्ट कर रही है, क्योंकि W किलो न्यूटन या न्यूटन जो है फोर्स एक्ट कर रहा है पर यूनिट लेंथ। तो टोटल लोड अगर हम एक पॉइंट लोड फॉर्म में देखें तो कितना एक्ट कर रहा है, इट इज़ W/L, ठीक है। दिस इज द टोटल लोड दैट इज एक्टिंग। तो क्योंकि अब ये सिमेट्रिक लोड है, इट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो रिएक्शंस अलग से नहीं फाइंड करने पड़ेंगे, सिंपली रिएक्शन विल बी WL/2 एंड WL/2। तो शेयर फोर्स को बनाने में आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। रिएक्शंस पता है और रिएक्शन से पैदा होने वाली शेयर फोर्स के कन्वेंशंस भी पता है, उससे पैदा होने वाली इफेक्ट्स पता है कि बीम किस डायरेक्शन में जाएगी। सो दिस साइड विल बी पॉजिटिव एंड दिस साइड विल बी नेगेटिव। तो आपका शेयर फोर्स बस एक बार देखने से ही हो गया, राइट। तो अब हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट की। बेंडिंग मोमेंट तो और भी आसान है, जैसे मैंने आपसे कहा अब हम रिएक्शंस जानते हैं। फिर से ये जो सेक्शन है X डिस्टेंस पर ले रहे हैं, ठीक है। नाउ बेंडिंग मोमेंट एट X विल बी व्हाट, सो इट इज रिएक्शन, okay, it is your this load multiplied by what, multiplied by the lever arm, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में तो यहाँ पर जो दो फोर्सेस है वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले अगर मैं इस सेक्शन के अब अपने राइट साइड में देख रही हूँ, एक फोर्स तो ये रिएक्शनरी फोर्स RB है, और दूसरा जो फोर्स है वो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है जो कि आ रहा है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को मैं फिर से क्या है पॉइंट लोड में जो है कन्वर्ट करूँगी और फिर उसे बहुत आराम से लीवर आर्म से मल्टीप्लाई कर दूंगी, जो इस केस में x/2 होगा। सो mx विल बी, तो रिएक्शन मेरा b पे कितना है, इट इज WL/2 जो कि हमने अभी देखा, मल्टीप्लाइड बाय लीवर आर्म, तो लीवर आर्म मेरी x हो जाएगी, ओके। देन माइनस टाइम्स, माइनस क्यों, क्योंकि ये लोड ऐसे लग रहा है तो इसकी वजह से पैदा होने वो वाला मोमेंट जो है विल बी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज को है हम नेगेटिव ले रहे हैं, माइनस टाइम्स दिस WX, ठीक है। मैंने इसे पॉइंट लोड में बना दिया, W एक्ट कर रहा था इस लेंथ पर, X लेंथ पर, सो मैंने इसे बना दिया दिस इज इक्वल टू एज इफ
दिस इज सेक्शन, ओके। एज इफ डब्ल्यू एक्स एक्ट कर रहा है, एक पॉइंट लो डब्ल्यू एक्स एक्ट कर रहा है एट डिस्टेंस एक्स बाई टू, सो माइनस डब्ल्यू एक्स इंटू लीवर आर्म मेरा है एक्स बाई टू। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन विल बी, जस्ट सेकेंड, so equation here will become mx is equal to WL by 2 into x, तो WL by 2 आपका रिएक्शन है इंटू x माइनस टाइम्स WX स्क्वायर बाई 2, ओके। तो अब क्या फिर से आपके लिए मुश्किल है कुछ बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना, इससे इसमें x का वैल्यू जो है 0 दे दीजिए, तो बेंडिंग मोमेंट ए पर निकल जाएगा, बेंडिंग मोमेंट बी पर निकल जाएगा, और जहां पर आप x का वैल्यू इक्वल टू L बाई 2 दे देंगे, दैट इज बिल्कुल बीचों बीच आपका जो वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल टू WL स्क्वायर बाई 8, ओके। और फिर से जो है बेंडिंग मोमेंट का साइन क्या होगा, क्योंकि सैगिंग मोमेंट प्रोड्यूस होगा तो इट विल अगेन बी पॉजिटिव, तो इस पर्टिकुलर केस में जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट विल बी WL स्क्वायर बाई 8, जो कि बिल्कुल बीम के बीचों बीच होगा। तो चलिए ये थी यूडीएल की बात, जल्दी से बात कर लेते हैं ट्राइंगुलर लोड की। तो इससे पहले बात कर लेते हैं हम पहले वाले यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड की, ठीक है, उसके बाद ट्राइंगुलर लोड जो है और भी आसान हो जाएगा। तो ये आखिरी के दो केसेस है, इन्हें बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए अगर आपको ये समझ में आ गया कि ये कैसे सॉल्व होते हैं, तो आपको कभी डर नहीं लगेगा कि अगर एग्जाम में आप भूल भी गए कि किस पर कैसे शेयर फोर्स है, किस पर कितना बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, आपको डर नहीं लगेगा। 2 सेकंड में जो है आप कैलकुलेट करके इसके वैल्यूज बता सकते हैं, ठीक है। अब शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट एक ऐसा टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअल है, इसे एक बार याद करके देखिए, अगर आपका इसमें से क्वेश्चन गलत हो जाता है तो बहुत ही बुरी बात है, ठीक है। तो इसलिए इसे बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिए। तो चलिए सिंपली सपोर्टेड लोड जो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, इस पर्टिकुलर केस में जो है पहले हम रिएक्शंस निकालते हैं कि अब क्योंकि ये वेरिंग लोड है तो सबसे पहले ज़रूरी होता है इसके रिएक्शंस निकालना, ठीक है। तो पहला प्रोसीजर हमारा रिएक्शंस निकालना होगा, जिसके लिए मैं मोमेंट अबाउट ए जो है या बी ए 0 ले लेती हूँ, ठीक है। तो उसके लिए अब जो रिएक्शनरी फोर्स आर बी है, ठीक है, एक तो ये एक्ट कर रहा है और जो ये यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, ये लोड जो है ये एक्ट कर रहा है, तो इन्हीं दो चीज़ों को मुझे कंसिडर करना है। अब सबसे मेरा पहला पॉइंट क्या होगा कि मैं इस यूवीएल को कन्वर्ट कर पाऊँ इनटू पॉइंट लोड। अब मैं वो कैसे कर सकती हूँ, मैं इस यूवीएल का ले लेती हूँ एरिया, राइट। लोड कैलकुलेट करने के लिए मैं इसका एरिया ले लेती हूँ, विच इज़ 1/2 ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। तो इसकी बेस है L और ऑल्टीट्यूड है W, ठीक है। तो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू WL बाई 2। सो इट इज एज इफ WL बाई 2 का पॉइंट लोड इज एक्टिंग एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बीम, दैट इज दिस ट्राइंगल के केस में हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, इट इज 2 टाइम्स फ्रॉम द जो फार्दर वाला जो छोटा वाला एंड होता है ट्राइंगल का, इट इज़ 2 टाइम्स द लेंथ बाय 3, बट वेयर एज जो ये बड़ा वाला साइड होता है वहाँ से हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है इट इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ L बाई 3। सो इन दिस केस हम कहाँ से देख रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग दिस सेक्शन A, ओके। सो बेंडिंग मोमेंट अबाउट A विल बी इक्वल टू जो रिएक्शनरी फोर्स है RA मल्टीप्लाइड बाई योर लेंथ माइनस टाइम्स दिस लोड जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया कि कितना है, इट इज अ WL बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई जो आपकी लीवर आर्म आएगी। तो इस केस में लीवर आर्म क्या है, क्योंकि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट कर रहा है और लीवर आर्म हमारी हो जाएगी L बाई 3। तो इसको आप इक्वेट करेंगे टू 0। तो अगर आप देखिए आपके RA का जो वैल्यू है, अब देखिए अगर हम लॉजिकली भी सोचे, जैसे हमने अभी वो एग्जाम्पल वो पर्सनस वाला किया था जो प्लैंक कैरी कर रहे थे, तो ज़्यादा रिएक्शन उस पर्सन पे आ रहा था जहाँ जिसकी तरफ लोड जो है ज़्यादा था। तो इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि हमारा यूडीएल ऐसे है और ज़्यादा लोड जो है सपोर्ट ए की तरफ है, तो लॉजिकली हमारा जो रिएक्शन ए पर है वो ज़्यादा आना चाहिए कंपेयर टू रिएक्शन एट बी। तो रिएक्शन एट ए शुड बी ग्रेटर देन रिएक्शन एट बी। तो हम देखते हैं कि क्या ऐसा होता है कि नहीं। तो जब हमने इस इक्वेशन को 0 के साथ इक्वेट किया तो आपके जो आर बी का वैल्यू है दैट विल बी WL बाई 6, और इसी WL बाई 6 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे टोटल लोड में से जो कि हमारा WL बाई 2 है, तो हमें RA का वैल्यू मिल जाएगा विच इज़ WL बाई 3। तो क्या WL बाई 3 ज़्यादा नहीं है WL बाई 6 के, डेफिनेटली ये ज़्यादा वैल्यू।
तो विद दैट वी फाउंड द रिएक्शंस। तो अब रिएक्शंस मिल गई तो शेयर फोर्स फाइंड करना कुछ मुश्किल नहीं है। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है तो जो शेयर फोर्स का वेरिएशन होगा पैराबोलिक होगा, और रिएक्शन ए पर भी आपको पता है और रिएक्शन बी पर भी है जो आपको पता है। सो रिएक्शन ऑफ, तो यहाँ पर जो है ये 2W/3 लिखा है, तो इसको आप याद रखिए फिलहाल के लिए WL/3। ये 2W/3 क्यों लिखा है इसे मैं आपको बेंडिंग मोमेंट में समझाती हूँ ना। दिस इज कैपिटल W, दिस इज द टोटल लोड एक्टिंग, जो अभी हमने कैलकुलेट किया WL/2। तो अगर आप इसके टर्म्स में भी याद रखना चाहें कि टोटल लोड के टर्म्स में, देन द शेयर फोर्स बिकम्स 2 टाइम्स कैपिटल W/3। बट अगर आपको स्मॉल w में याद रखना है जो कि आपको W पर यूनिट लेंथ दिया रहेगा, सो इट इज WL/3। ठीक है, रिमेंबर इट बोथ वेज। तो आप WL/3 ही याद रख लीजिए, क्या उसको कैपिटल W में कन्वर्ट करना कोई मुश्किल नहीं है। तो शेयर फोर्स हमें जो है दिस रिएक्शन सपोर्ट बी पर भी पता है, इट इज WL/6। तो आप यहाँ से WL/6 प्लॉट करेंगे और WL/3 फ्रॉम द अदर एंड, और जो वेरिएशन है वो पैराबोलिक है, तो आपका कर्व जो है कुछ इस तरह आ जाएगा फॉर शेयर फोर्स। ओके, सो द वेरिएशन इज पैराबोलिक। अब बात कर लेते हैं बेंडिंग मोमेंट की। इसका बेंडिंग मोमेंट निकालना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए ले लेते हैं हम एक सेक्शन XX। ओके, सेक्शन XX ले लिया। अब हम जानते हैं रिएक्शन हमारे बी पर क्या है, WL/6। ओके, तो अब जब मैंने ये XX लिया तो M at X क्या होगा, इट विल बी रिएक्शनरी फोर्स WL/6 इनटू द लीवर आर्म। तो इस पर्टिकुलर केस में लीवर आर्म इज X। ओके, मैंने ये वाला फोर्स कंसिडर कर लिया। अब जो फोर्स मुझे कंसिडर करना है वह ऊपर से आने वाला ट्राइंगल लोड है, जो कि ये छोटा वाला ट्राइंगल है। ओके, तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे पॉइंट लोड के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो टोटल लोड जो इस छोटे से पोर्शन में लग रहा है, इट इज़ 1/2 ऑफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड, अगेन 1/2 ऑफ बेस, लेकिन यहाँ पर बेस बदल गई, बेस अब छोटा सा हमारा x है, बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। अब ये W भी W नहीं रहा, W' हो गया, क्योंकि जो W था वो यहाँ पर W था, लेकिन यहाँ पर आते आते ये छोटा हो गया, इट इज़ W'। तो सिमिलर ट्राइंगल से जब मैं ये फाइंड करूंगी कि W' की क्या वैल्यू है, उसका वैल्यू आ जाएगा WX/L। तो अब हमें क्या करना है, इसको इस इक्वेशन में डालना है। सो देयर इज अ पॉइंट लोड ऑफ 1/2 ऑफ x इंटू W'। तो इसे जब आप इस इक्वेशन में डालेंगे तो आपकी mx की जो वैल्यू है, mx विल बी इक्वल टू WL/6 इंटू x, जो कि हमारा रिएक्शन इंटू लीवर आर्म, माइनस टाइम्स WX³/6। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, मैंने पहले क्या किया, इस ट्राइंगल लोड को कन्वर्ट किया एक पॉइंट लोड के फॉर्म में, जिसका वैल्यू जो है कितना आया हमारे इस केस में, तो जिसका वैल्यू जो है W'(x) जो है 2 आया। ओके, 1/2 ऑफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। तो सिमिलर ट्राइंगल से मैंने इस W' का भी वैल्यू निकाला और इस टोटल लोड को मैंने लीवर आर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, और मेरे पास एक जनरल इक्वेशन जो है आ गई किसकी, बेंडिंग मोमेंट की। अब जो है देखिए, ये UVL है। अभी तक के केसेस में हम क्या कर रहे थे, हमें एंड्स पर 0 बेंडिंग मोमेंट मिल रहा था, और अब इस बेंडिंग मोमेंट में UDL के केस में या फिर पॉइंट लोड के केस में, जो कि सेंट्रिकली जो बिल्कुल बीच में लग रहा था, उस पर हम सेंटर के बीच में, बीम के बीच में जो है बेंडिंग मोमेंट निकालते थे। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि लगने वाला लोड इज व्हाट, इट इज UVL, तो यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको सेंटर में नहीं मिलेगा, आपको बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कुछ लेफ्ट में मिलेगा, जहाँ की तरफ लोड ज़्यादा होगा। अब उस मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, वो हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, जनरल जो बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन हमारे लिए निकला वो क्या था, दैट mx इज इक्वल टू WLX/6 माइनस WX³/6L। अच्छा, अगर इसको मैक्सिमम होना है बेंडिंग मोमेंट को, तो अगर हम इसकी डिफ्रेंसिएशन करते हैं वो आना चाहिए 0। अगर इसकी डिफ्रेंसिएशन 0 है, दैट मीन्स एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट विल बी मैक्सिमम। तो अगर आप इसे डिफ्रेंशिएट करें तो आपकी जो x का वैल्यू है दैट विल बी L/√3। अगर डेसिमल फॉर्म में इसे देखें तो 0.577 टाइम्स द लेंथ। ओके, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू जो है मैक्सिमम हो जाएगा। अब इस x को जब मैं इसमें सब्सटीट्यूट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे इस बीम का जो है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा। तो L/√3 या 0.577 L को जब मैं सब्सटीट्यूट करूंगी इसमें, तो द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट विल बी 0.064 WL²। तो रिमेंबर दिस। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो अगेन यहाँ पर आप देखिए, ये तो हमने UDL की रख ली है इसको डायग्राम। ओके, दिस इज द UVL। तो इस डायग्राम में अगर देखिए यहाँ पर 0.128
कैपिटल डब्ल्यू एल दे रखा है, ठीक है। तो आपने पहले क्या याद रखा कि इसका मैक्सिमम वैल्यू इज़ 0.064 डब्ल्यू एल स्क्वायर। अब इसने क्या दिया है 0.128 कैपिटल डब्ल्यू एल। अब देखिए ये कैपिटल डब्ल्यू क्या है, ये कैपिटल डब्ल्यू कुछ नहीं है, इट इज़ जो लगने वाला टोटल लोड है। देखिए ट्राइंगुलर लोड है, तो मैंने आपको कहा इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट लोड अगर मैं इसे देखती हूँ तो क्या है 1/2 ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, बेस इज योर x, दिस l इंटू ऑल्टीट्यूड इज योर w, तो w l/2। तो आपका WL/2 इज इक्वल टू कैपिटल W। अब आप इसको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को दिस कैपिटल W टर्म्स में याद रखें या स्मॉल w टर्म्स में याद रखें, ठीक है, इट्स योर प्रेरोगेटिव, तो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। इसको ऐसे ही याद रख लीजिए, कैपिटल W में कन्वर्ट करना इज ईजियर। सो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी 0.064 WL स्क्वायर। तो दैट वाज अबाउट द यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अब ट्राइंगुलर लोड बहुत ही ज़्यादा आसान है क्योंकि सिमेट्रिकल लोड है, इसमें रिएक्शन भी नहीं ढूंढने। सबसे पहले जो मैं ढूंढूंगी इस पर्टिकुलर केस में वो है लगने वाला लोड। इसको मैं लाऊंगी एक पॉइंट लोड के फॉर्म में कि टोटल लोड लग कितना रहा है। सिंपली दैट विल बी 1/2 ऑफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। बेस है मेरा L एंड ऑल्टीट्यूड है W, सो इट इज इक्वल टू WL/2। क्योंकि सिमेट्रिकली लग रहा है, मुझे बस इसको हाफ करना पड़ेगा और वो मुझे रिएक्शन का वैल्यू देगा। तो इन दिस पर्टिकुलर केस WL/4 एंड WL/4, ठीक है। सो दिस इज WL/4 एंड अगेन WL/4, ठीक है। अगेन वेरिएशन कैसा होगा, पैराबोलिक होगा वेरिएशन, राइट। तो शेयर फोर्स डायग्राम जो है ऐसे लगेगी, राइट। अब बेंडिंग मोमेंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी बेंडिंग मोमेंट को फाइंड करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मैं बस आपको इसका प्रोसीजर बताती हूँ, ठीक है। आप अपने एंड पे ट्राई कीजिए और अगर नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, हम नेक्स्ट क्लास में इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो M जब मैं एट सेक्शन X लेती हूँ, ठीक है, एट सेक्शन X लेती हूँ, तो यहाँ पर अगेन हमें क्या करना है, रिएक्शन फोर्स को लेना है और इस ट्रायंगल फोर्स को लेना है। बस जो चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पर जब हम पहले वाले केस में UVL ले रहे थे तो हमारे पास ये वैल्यू W था, और जो ये हमारा सिमिलर ट्राइंगल्स वाला कॉन्सेप्ट था उससे हम इस छोटे W की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखें तो यहाँ हमारा मैक्सिमम वैल्यू W तो है, लेकिन सिमिलर ट्राइंगल्स में यहाँ आपकी लेंथ जो है वो चेंज हो जाती है। वहाँ हम कहते थे कैपिटल W/L इज इक्वल टू स्मॉल W/X, बट यहाँ पर सिर्फ L की वैल्यू चेंज हो जाती है। अब L की जगह आप लिखेंगे L/2, ठीक है। सिमिलर ट्राइंगल्स कौन कौन से हैं, सिमिलर ट्राइंगल ये वाला है और आपका छोटा वाला ट्राइंगल है, बस इसमें जो है आप अप्लाई करेंगे। तो mx की मैं आपको वैल्यू बताती हूँ, मैंने जैसे कहा आप ये ट्राई कीजिए। सो इट विल बी WL/4 इंटू एक्स माइनस WX³/3L, ठीक है। इसमें जो है अब आपको, जैसे हम पहले वाले केस में जो UVL था जो सिमेट्रिक नहीं था, उसमें हमें उस x की भी वैल्यू निकालनी पड़ी थी जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है, लेकिन यहाँ पर सिमेट्रिक लोड है तो हमें बीचों बीच ही जो है बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम मिलेगा। सिर्फ आपको x का वैल्यू जो है L/2 सब्स्टिट्यूट करना है। तो x का वैल्यू L/2 सब्स्टिट्यूट करने पर जो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा दैट इज WL²/12। ओके, सो दिस वैल्यू, द मैक्सिमम वैल्यू इज WL²/12, और क्योंकि मोमेंट जो है वो सैगिंग है तो पॉजिटिव वैल्यू होगा। सो दैट वाज अबाउट सिंपली सपोर्टेड लोड विद अ ट्रायंगुलर लोड। इसके साथ जो है हमारे सारे केसेस जो है कवर हो चुके हैं। तो क्विकली हम रिकैप्चुलेट कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा एक टैबुलर फॉर्म में। एक सेकेंड, इसके बाद वाली स्लाइड पे आई थिंक, सो यस, हमने यहाँ पर देखा कि जब पॉइंट लोड लगता है, चाहे कैंटिलीवर की बात हो या फिर बीम की बात हो, तो वेरिएशन जो शेयर फोर्स का था वो रेक्टेंगल के फॉर्म में था, और बेंडिंग मोमेंट कैसे वेरी कर रहा था, लीनियर वेरिएशन दिखा रहा था, इट वाज इंक्लाइंड लाइन विथ। फिर यूडीएल के लिए हमने देखा कि शेयर फोर्स का वेरिएशन लीनियर होता है और उसकी बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन जो है इट इज स्क्वायर पैराबोला, एंड यूवीएल और ट्रायंगुलर लोड के लिए वेर एज द वेरिएशन ऑफ शेयर फोर्स इज पैराबोलिक, द वेरिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज क्यूबिक पैराबोला। सो दैट वाज अबाउट दिस चैप्टर। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसे आप याद रख लीजिए, इट इज कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। ओके, वेरी सिंपली आई टेल यू व्हाट इट इज। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कुछ नहीं है, इट इज सिंपली अ पॉइंट जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट जो है अपनी साइन चेंज करता है। अभी तक के सारे केसेस में हमने देखा जो सिंपली सपोर्टेड बीम्स थे उनका बेंडिंग मोमेंट जो है पॉजिटिव आ रहा था क्योंकि सैगिंग बेंडिंग मोमेंट था। और अगर कैंटिलीवर के केस में हमने देखा कि
एक सेकेंड, यस। तो कैंटिलीवर के केस में हमने देखा कि जब मोमेंट लग रहा था उसकी वजह से डिफ्लेक्शन जो है, मोमेंट जो है दैट वाज हॉगिंग, इसलिए उसकी बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव थी। तो जैसे मैंने कहा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज अ पॉइंट जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट अपनी साइन चेंज करता है। तो सिंपली सपोर्टेड के केस में हमने देखा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, एंड कैंटिलीवर के केस में हमने देखा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। अब ऐसा होता है, हमने पहली क्लास में डिस्कस किया ओवरहैंग बीम्स जैसी कुछ चीज़ होती है। ओवरहैंग बीम्स क्या था? आई हैड सेड दैट जब आपकी बीम जो है व्हेन इट एक्सटेंड्स बियॉन्ड द सपोर्ट, दैट्स व्हेन इट्स कॉल्ड एज ओवरहैंग बीम। तो यहाँ से यहाँ तक जो है इसका एनालिसिस सिंपली सपोर्टेड की तरह होता है, और यहाँ से आगे इसका एनालिसिस कैंटिलीवर की तरह होता है। तो जब इस पोर्शन का हम बेंडिंग मोमेंट देखते हैं तो दैट कम्स एज नेगेटिव, और इस पोर्शन का कम्स एज पॉजिटिव, एंड अगेन अगर ये इस साइड भी एक्सटेंड हो रहा है देन इट अगेन कम्स एज नेगेटिव। तो इस नेगेटिव से पॉजिटिव वाली चेंज में बेंडिंग मोमेंट एक पॉइंट पर जो है वो नेगेटिव हो जाता है, और वो मतलब साइन चेंज करता है, तो इट्स वैल्यू इज 0 एट अ पॉइंट। नाउ दैट पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन, लाइक आई सेड, इट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। ओके, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा। तो ये सिर्फ ओवरहैंग बीम्स में ही पॉसिबल है, ठीक है। सो दैट वाज इट अबाउट टुडे। इसके साथ हमारा बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स का जो है टॉपिक खत्म हो चुका है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या स्टार्ट करते हैं। आप अपनी सजेशंस भी दे सकते हैं कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करें। सो थैंक यू सो मच, एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। फोकस बनाइए रखिए, कीप लर्निंग, एंड लेट्स मीट सून।